नमस्कार, मैं सिंपल राहल आप सभी का स्वागत करती हूँ हान्या स्टडी पॉइंट में। आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में हम यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जीएस प्लस हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम से, ऑप्शन बी पृथ्वी से, ऑप्शन सी एक पेड़ से, ऑप्शन डी एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है सी, एक पेड़ से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर है 2, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देख लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन थायराइड, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन अग्नाशय, ऑप्शन सी थायरोक्सिन गर्भाशय महिला, ऑप्शन डी इंसुलिन अंडाशय पुरुष। तो प्रोजेस्टेरोन जो है ये आ जाएगा 3 से मैच होगा, ये बी है ये 4 से मैच होगा, और सी थायराइड से होगा, इंसुलिन अग्नाशय। तो इसका आंसर हो गया 3, 4, 1, 2। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, वह स्थान जहां प्राप्त अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, मास्की, जहां से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। ऑप्शन ए फारसी ईरानी के, ऑप्शन बी अफगानी के, ऑप्शन सी चगताई तुर्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक चगताई तुर्क के थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 5। प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे। ऑप्शन ए इल्तुमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, फिरोज तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे उसका नाम है फिरोज तुगलक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, अबाव क्या था? ऑप्शन ए टोल टैक्स था, ऑप्शन बी जाकात जैसा धार्मिक टैक्स था, ऑप्शन सी सीमा शुल्क था, ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार का कर जैसे गृह कर, सिंचाई कर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, अबाव जो था ये विभिन्न प्रकार का कर जैसे गृह कर, सिंचाई कर आदि। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? ऑप्शन ए किस्मत गल्ला, ऑप्शन बी गल्ला बख्शी, ऑप्शन सी मसाहत, ऑप्शन डी गाजी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, मशाहत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन ए खातौली का युद्ध, ऑप्शन बी सारंगपुर का युद्ध, ऑप्शन सी सिवाना का युद्ध, ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है ए, खातौली का युद्ध। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 9। प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी
एम ए जिन्ना, ऑप्शन डी सर टीबी सप्रू। तो इसका आंसर है डी, सर टीबी सप्रू। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 10। ये घटनाओं का क्रम है, इन्हें लगाना है, क्रम से लगाना है। देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। ऑप्शन ए लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। देख लेते हैं, ऑप्शन बी गांधी इरविन समझौता, ये हुआ था 1931 में। अच्छा, फिर देख लेते हैं पूना समझौता, ये हुआ था 1932 में। और ये था सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी, ये हुई थी 1933 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है बी, 1 2 3 4। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पटना। बताना है कि कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है सी, लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 12। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन वर्ष 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन सी CR दास ने, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी ने, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 13। प्रश्न है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन ए पी मित्रा, ऑप्शन बी बारिंद घोष, ऑप्शन सी VD सावरकर, ऑप्शन डी नरेंद्र गोसाई। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी, वारिंद्र घोष। अनुशीलन समिति की स्थापना वारिंद्र घोष ने की थी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 14। प्रश्न नंबर है 14। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? ऑप्शन ए गहरे गड्ढे, ऑप्शन 2 यू घुमाने वाली नदी मार्ग, ऑप्शन सी समानांतर पर्वत श्रेणी, ऑप्शन 4 भूसंकलन के लिए उत्तरदायी तीर ढाल प्रवणता। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, सभी, ये सभी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा दलहन चारा और हरी खाद्य के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शन ए लोबिया, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी अरहर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी राइट है, लोबिया मूंग अरहर। ये जो है ये दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं, बताने हैं। ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बताने हैं कि भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य। इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1993 ईस्वी में,
ऑप्शन बी वर्ष 1995 ईस्वी में, ऑप्शन सी वर्ष 2008 में, ऑप्शन डी वर्ष 2003 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अमरक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर क्या है बताना है। इन चारों में चार जो विकल्प दिए इनमें बताना है कि सर्वाधिक अमरक उत्पादन करता है। तो इसका आंसर है बी झारखंड। जैसे राजस्थान भी है फर्स्ट नंबर पर, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर है झारखंड। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 19। प्रश्न है महाद्वीप अलग कैसे हुए? ऑप्शन ए ज्वालामुखी फूटने से, ऑप्शन बी विवर्तनिक क्रिया से, ऑप्शन सी चट्टानों के विलयन और ध्वंसन से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बी विवर्तनिक क्रिया से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 20। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? बताना इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी निहारिका। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 21। प्रश्न है किम्बरले प्रसिद्ध है? स्वर्ण खनन के लिए, हीरा खनन के लिए, इस्पात उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है बी किम्बरले हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत की संसद, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संघीय वित्त मंत्री। तो इसका आंसर है बी संचित निधि से, भारत की संचित निधि से निकालने के लिए भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की स्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, मंत्रियों की विशेष समिति संस्तुति से। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 24। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1955, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1956। तो इसका आंसर है सी 1 जुलाई 1955। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 25। प्रश्न है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल को। इसका आंसर है ए राष्ट्रपति को। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी 21/11/2011। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है? इसका आंसर है बी प्रशासनिक प्राधिकरण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 28। प्रश्न है DRDO द्वारा निर्मित भारत के पहले मानव रहित टैंक का क्या नाम है? इसका आंसर है ए मंत्रा। ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर है हमारा 29। प्रश्न है राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर है डी। प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए बरेली। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 31। प्रश्न है जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, बीड़ी उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 32। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य उपज है। ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी तिलहन। इसका आंसर है बी गन्ना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 33। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्य उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है निम्नलिखित जीव प्रकारों में से किनकी कुछ जातियों को जैव कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? पीड़क नाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है डी, ये सभी जीवाणु, कवक, पुष्प, पादप। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए पुलिस नागरिक के बीच समन्वय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 36। प्रश्न है भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो इसका आंसर है बी पश्चिम बंगाल से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 37। प्रश्न है जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य है। इसका आंसर है बी असम। जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य है असम। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 38। प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 10 सितंबर, ऑप्शन सी 20 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए 16 सितंबर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 39। प्रश्न है आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम बताइए। इसका आंसर है सी डबलिन यूरो। आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये थे हमारे जीएस के प्रश्न। अब देख लेते हैं हिंदी के प्रश्न। अब यहाँ से हिंदी के प्रश्न स्टार्ट है। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द सही है? ये शब्द रखे ताना कि इनमें से कौन सा शब्द सही है। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 42। प्रश्न है आली का पर्यायवाची है। ये शब्द रखें, बताना है कि आली का पर्यायवाची है। सखी, सहेली, भ्रमरी, ये सभी। तो इसका आंसर है डी सखी, भ्रमरी, सहेली, ये सारे आली के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 3। प्रश्न है आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है सी अधोपांत। आरंभ से अंत तक को अधोपांत कहेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 44। प्रश्न है जो मापा न जा सकता हो
इसके लिए क्या कहेंगे? इसका आंसर है डी, अपरिमेय। जो मापा न जा सकता हो उसके लिए कहेंगे अपरिमेय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 45। प्रश्न है परंपरागत उक्ति को कहते हैं। तो इसका आंसर है ए, अनुश्रुति। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 46। विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है बी, आस। विलास में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 47। प्रश्न है बोली में कौन सा प्रत्यय है? बताना है कि बोली में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर है ए, ई। ये बोली में प्रत्यय है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 48। प्रश्न है अत्यंत का संधिच्छेद है। बताना है कि अत्यंत का संधिच्छेद कौन सा है। इसका आंसर है बी, अति प्लस अंत। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 49। प्रश्न है जगदीश में कौन सी संधि है? बताना है कि जगदीश में कौन सी संधि है। इसका आंसर है बी, व्यंजन संधि। जगदीश में व्यंजन संधि है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 50। प्रश्न है निरोग में कौन सी संधि है? बताना है कि निरोग में कौन सी संधि है। इसका आंसर है ए, विसर्ग संधि। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 51। प्रश्न है साहित्य लहरी किसकी रचना है? बताना है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। ऑप्शन ए सूरदास की, ऑप्शन बी कबीरदास की, ऑप्शन सी तुलसीदास की, ऑप्शन डी जायसी की। तो इसका आंसर है ए, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 52। प्रश्न है सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी विजयदेव नारायण शाही। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 53। आकाशदीप किसकी रचना है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 54। प्रश्न है अंधा युग किस प्रकार की रचना है? अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर है डी, नाटक। अंधा युग जो है ये नाटक है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है परम औसत का संधिच्छेद क्या है? परम औसत का संधिच्छेद क्या है? इसका आंसर है सी, परम प्लस औसत। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 56। प्रश्न है सुरेंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है। तो इसका आंसर है बी, गुण संधि। सुरेंद्र में गुण संधि है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 57। प्रश्न है मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का, कामदेव का, विष्णु का, बादल का। इसका आंसर होगा बी, मनोज जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 58। प्रश्न है हसाना क्रिया क्या है? बताना है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, प्रेरणार्थक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 59। प्रश्न है प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर है बी, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 60। प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 61। प्रश्न है अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है।
अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 62। प्रश्न है जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका आंसर है बी, निशाचर। जो आकाश में विचरण करता है उसे निशाचर कहते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 63। प्रश्न है नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है। बताना है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। इसका आंसर है बी, शकरमर्क, सकरमक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 64। प्रश्न है दूध वाला रचना की दृष्टि से है। तो इसका आंसर है बी, यौगिक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 65। प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। वाक्य दिए रखे हैं, बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है यह पुस्तकें किसकी हैं। तो बताना है कि इसका सही वाक्य कौन सा होगा। तो इसका आंसर है ए, ये पुस्तकें किसकी हैं। ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 66। प्रश्न है इसके बाद वे वापस लौट आए। बताना है कि इसमें से इसका कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका आंसर है ए, इसके बाद वे लौट आए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 67। प्रश्न है गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर है सी, प्रतिवाद करना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 68। प्रश्न है निर उपसर्ग से बना शब्द है। बताना है कि 4 विकल्प दिए हैं कि इसमें निर उपसर्ग से बना शब्द है। तो इसका आंसर है ए, निर्भय जो है ये निर उपसर्ग से बना शब्द है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 69। जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर है ए, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 70। प्रश्न है धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है। बताना है कि धर्म विमुख शब्द में कौन सा प्रयुक्त समास है। इसका आंसर है डी, आपादान तत्पुरुष। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 71। प्रश्न है उदक किस शब्द का पर्यायवाची है। जल का, झील का, नदी का, पहाड़ का। तो इसका आंसर है ए, जल। उदक जो है ये जल का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 72। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है। बताना है कि इसमें कौन से शब्द में दीर्घ संधि नहीं है। इसका आंसर है डी, इत्यादि। इत्यादि में दीर्घ संधि नहीं है। कुशासन, कपीस, वर्षात, इनमें सभी में दीर्घ संधि है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 73। प्रश्न है संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, नाम धातु। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 74। प्रश्न है यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है। तो इसका आंसर है सी, विधेय विशेषण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 75। प्रश्न है पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है। तो इसका आंसर है ए, फूल। पुष्प जो है तत्सम है और तद्भव है फूल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 76। फ्रेंड्स ये लेखांश है, एक लेखांश आएगा, उसके नीचे फिर 3 या 4 या 5 प्रश्न दिए होंगे। उन प्रश्नों के आंसर इस पहरे को पढ़कर इसी में ही ढूंढने हैं। उनके आंसर इस पहरे में ही मिल जाएंगे। देख लेते हैं प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देख लेते हैं।
पहला प्रश्न है छिद्रावेंसी दृष्टिकोण से लेखक का क्या तात्पर्य है। इस तरह का प्रश्न है। ये जो आंसर है पहरा है, इसमें से ढूंढना है, इसमें ढूंढकर लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं, बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा 76 का। इसका आंसर है बी, उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध होना। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 77। प्रश्न है शिक्षा ही मानव को मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है, इस कथन के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 78। प्रश्न है शिक्षा से मनुष्य स्वयं से पर की ओर अभिगमन करने लगता है, क्यों। तो इसका आंसर है ए, शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील बनाती है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 79। प्रश्न है वर्तमान शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी किस प्रकार बन गई है। ऑप्शन है शिक्षा के मात्र व्यावसायिक पक्ष को देखा जा रहा है। ऑप्शन बी शिक्षा को मात्र सैद्धांतिक बनाकर रख दिया गया है। ऑप्शन सी शिक्षा रचनात्मक और परिपक्वता की सर्जन बन गई है। ऑप्शन डी शिक्षा को मात्र रोजगार से समृद्ध कर दिया गया है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है, शिक्षा के मात्र व्यावसायिक पक्ष को देखा जा रहा है। आगे देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न हमारा 80। प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका आंसर है बी, शिक्षा का जीवन में महत्व। फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिंदी और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।